और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में फरार कैदियों को अब पकड़ा जा रहा है। रवि लामिछाने को वापस जेल भेजा गया। दरअसल हिंसा के दौरान लामिछाने को छुड़ा लिया गया था। धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद है और पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने को एक बार फिर से जेल में वापस भेजा गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के हालात पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाए तो वो बड़ी समस्याएं बन सकती हैं। छोटी छोटी चीजें बाद में हमारे लिए एक समस्या खड़ी करती है। आपने अभी देखा होगा नेपाल में क्या हो गया। नेपाल में जो हुआ उसकी वजह सीएम योगी ने छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना बताया है। सीएम योगी का मानना है कि नेपाल में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे बात इस कदर बिगड़ गई। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस पर पहुंचे। सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि हर फील्ड को लोगों को पूरी सावधानी और संवेदना से काम करना होगा। छोटी छोटी बातों का समाधान करना होगा, जिससे विकास और प्रगति बाधित न हो सके। नेपाल में हुए तख्ता पलट पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत को ऐसी स्थिति से बचने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। बाबा बागेश्वर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति भारत के राज्यों में ना हो, इसके लिए भारत का हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और नेपाल के हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और इसके लिए वैचारिक क्रांति को फैलाना बहुत जरूरी है। जिले के पहाड़गंज में रहने वाली एक महिला को बिल्डर्स माफिया के खिलाफ शिकायत करना भारी पड़ गया। अवैध बिल्डिंग निर्माण को लेकर डिंपल ने विभाग में शिकायत की, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। हाल ही में डिंपल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली में नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां टीम ने बिहार और आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास 51 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने साकेत इलाके में ट्रैप लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर 2 और आरोपियों को पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस अब मास्टरमाइंड की तलाश में है। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है। द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन और सिटी मॉल के पास की सड़कें पूरी तरह टूट गई हैं। हालात ऐसे बन गए कि इन गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। कई वाहन पलटने तक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद सड़कें बर्बाद हो गई और प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। Zee News.